अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि अल्लाह ताला के फजल करम से आप खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, मैंने एसोसिएट डिग्री आर्ट पार्ट 2 की इंग्लिश के जो पास पेपर्स हैं इसके ऊपर मैंने तकरीबन रिसेंटली जो पहले बनाई हुई वो तो अलग से हैं, लेकिन रिसेंटली मैंने इनके 10-12 वीडियो जो है ना वो पंजाब यूनिवर्सिटी और सरगोदा यूनिवर्सिटी के जो पास पेपर हैं पार्ट 2 के वो सॉल्व किए हैं। तो स्टूडेंट का काफ़ी अच्छा फीडबैक मिला है, तो उन्होंने फिर कहा कि पार्ट 1 के भी आप शुरू करें। तो पार्ट 1 का आज मैं पहला पेपर जो है ये ग्रुप 1 का है, एनुअल 2020 का पंजाब यूनिवर्सिटी का। इसको मैं आज सॉल्व करने जा रहा हूँ। मतलब ये है कि इसको समझाने जा रहा हूँ आपको, क्योंकि पेपर जो है ना वो सारा एक वीडियो में तो सॉल्व हो नहीं सकता है, लेकिन ये है कि आपको जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं बताता जाऊँगा। इससे ये है कि आपको पेपर अटैम्प्ट करने का जो आइडिया है वो आपको मिल जाएगा। तो इस तरह कुछ पेपर जो है ना वो पंजाब यूनिवर्सिटी के और कुछ सरगोदा यूनिवर्सिटी के पार्ट 1 इंग्लिश के जो है ना वो मैं करूँगा, क्योंकि अप्रैल में आप लोगों के एग्ज़ाम्स हैं और आप टाइम भी कम है। तो प्रीवियसली मैंने बहुत ज़्यादा वीडियो जो है ना वो इंग्लिश के ऊपर और पास पेपर्स के ऊपर, मतलब कि इंग्लिश के ऊपर बेतहाशा मैंने वीडियो जो है ना बनाई हुई है। तो अभी ये कुछ स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट थी, तो मैंने कहा चलिए इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो की जो सीरीज़ है वो शुरू करता हूँ। आप हमारी यहाँ ऑनलाइन क्लासेस भी जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं, बुक्स भी आप हमसे परचेज़ कर सकते हैं। इस तरह जो नोट्स हैं इंग्लिश के, बाकी सब्जेक्ट के, पाकिस्तान स्टडी, जर्नलिज़म हो गया और पॉलिटिकल साइंस हो गया, एजुकेशन हो गया, तो ये आप हमसे जो है ना वो परचेज़ कर सकते हैं। पर्शियन है, इंग्लिश ऑप्शनल के नोट्स हैं, इंग्लिश जो कंपलसरी उसके नोट्स हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको जो है ना ये आपको यहाँ से मिल जाएंगी। तो चलिए आज का जो है वो लेक्चर शुरू करते हैं। अच्छा, जो पहला क्वेश्चन आता है, चाहे पंजाब यूनिवर्सिटी है, सरगोदा यूनिवर्सिटी है, GCUF है, वो आता है जी रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। अच्छा, इसमें जो है ना वो 5 टोटल रेफरेंस दिए गए होते हैं और आपसे कहा जाता है कि एनी 3 आपने अटैम्प्ट करने हैं। अब 3 पोइट्री में से आते हैं और 2 जो है ना वन एक्ट प्लेज से आते हैं। मैं हमेशा स्टूडेंट को ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जो हैं वो हमेशा पोइट्री को थॉरली पढ़ लिया करें। 3 रेफरेंस आपके अटैम्प्ट हो जाएंगे, 7 क्वेश्चन आंसर भी अटैम्प्ट हो जाते हैं। तो अगर आप पोइट्री की छोटी सी बुक है, इसको आप अच्छे तरीके से कर ले तो 40 नंबर का पेपर आपका जो है ना, जो कि बहुत ईजी है, वो पोइट्री में से जो है वो कवर हो जाता है। तो पोइट्री के ऊपर आप फोकस कर लें। बाकी वन एक्ट प्लेज हैं वो भी इस दफ़ा मैंने ये किया है कि ये जो वन एक्ट प्लेज हैं इनके ऊपर मैंने वीडियो लेक्चर बना दिए हैं, ठीक है। आपको मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जो है ना वन एक्ट प्ले द बियर जो है उसके ऊपर भी जो टेक्स्ट की वीडियो लेक्चर है वो मिल जाएगी। बॉय कम्स होम की जो वीडियो है वो भी मिल जाएगी। समथिंग टू टॉक अबाउट, ये हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है, तो इसके ऊपर भी आपको वीडियोज़ मिल जाएंगी। अभी मेरा स्मोक स्क्रीन रहता है, वो भी मैंने इंशाल्लाह बिफोर आपके जो एग्ज़ाम्स हैं उनसे पहले मैंने ये कवर कर लेना है। तो वो आप टेक्स्ट अगर सुनना चाहें तो आप टेक्स्ट भी सुन सकते हैं। तो 2 रेफरेंस आते हैं जी टेक्स्ट से, ठीक है। तो 3 पोइट्री में से 2 टेक्स्ट से और 5 हो गए, करने कोई से 3 होते हैं, ठीक है। इसकी नंबरिंग स्कीम ये होती है कि पहले 2 जो आप करते हैं, फ़र्ज़ किया आपने ये वाला कर लिया, आपने ये वाला कर लिया, पहले 2 जो भी आप करते हैं वो 7 के, ठीक है ना, 7 + 7 और तीसरा जो भी आप करते हैं वो 6 मार्क्स का होता है, ठीक है ना। इस तरह ये 20 मार्क्स जो हैं वो बन जाते हैं। अच्छा जी, इसमें ये है कि एक्सप्लेन करें जी, ये देखें ये पोएम कौन सी है। अच्छा, जब तक आपकी ग्रिप पोइट्री के ऊपर नहीं होगी, आपने पोएम्स को गो थ्रू नहीं किया होगा, ठीक है ना, उस वक्त तक आपको पोएम के रेफरेंस का पता नहीं चलेगा, आपको पोइट का पता नहीं चलेगा। लिहाजा आपने पोइट्री जो है वो गो थ्रू करनी है। अलोन शी कट्स एंड बाइंड्स द ग्रेन and sings a melancholy strain, ठीक है। Oh listen for the veil profound is overflowing with the sound। ये जो विलियम वर्ड्सवर्थ की जो है ना जो पोएम्स है सॉल्टरी रिपर, उसमें से ये जो है ना वो लिया गया है, ठीक है। अच्छा, दूसरा है बिकॉज ए गुडनेस स्टॉप फॉर डेथ, ये तो पोएम का नाम भी यही है, एमिली डिकिंसन की है, ठीक है, एमिली डिकिंसन की। ही काइंडली स्टॉप्ड फॉर मी, द कैरिज हेल्ड बट जस्ट आवर सेल्फ एंड इमोर्टैलिटी, ये वेरी फर्स्ट स्टैंजा जो है ना ये उसका है।
तो एमिली डिकिंसन ने इस पोएम को लिखा है बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ। इसमें उसका जो ट्रीटमेंट ऑफ डेथ है उसको आपने डिस्कस करना होता है। जो उसने कंसेप्ट दिया है मसलन के इमॉर्टैलिटी का, अबदियत का, कि जो ज़िंदगी शुरू होती है मौत के बाद वो कैसी होगी। तो ये पोएम के अंदर ये 2-3 चीज़ें उसने डिस्कस की हैं। और ज़्यादातर इसके क्वेश्चन भी आते हैं जो उसका ट्रीटमेंट विद डेथ है, यानी उसका जो डेथ के साथ सलूक है। तो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की पोएम है। अगर आप मिस्टिक यानी सूफ़ी कलाम पढ़ना चाहते हैं इंग्लिश शायरा का, तो वो एमिली डिकिंसन बेहतरीन है। तीसरा है जी, द वॉइस ऑफ माई एजुकेशन सेड टू मी ही मस्ट बी किल्ड। यानी मेरी अंदर की जो एजुकेशन की आवाज़ है उसने कहा कि शाम को मार दो। ये W.H. ऑर्डन की जो पोएम है स्नेक, उससे लिया गया है। फॉर इन सिसली द ब्लैक स्नेक्स आर इनोसेंट। ब्लैक जो होते हैं वो इनोसेंट होते हैं, द गोल्ड और वेनेमस कहते हैं जहरीले। तो ये पोएम जो है ना स्नेक, काफ़ी लंबी पोएम है, ये उसमें से लिया गया है। W.H. ऑर्डन ने इसको लिखा है, पोएम का नाम स्नेक है। ये तीसरा जो चौथा रेफरेंस है ये है जी, डेट्स राइट कैच द स्पिरिट ऑफ द सीजन, आई नेवर थॉट आई शुड एंजॉय क्रिसमस एज मच एज दिस, इफ़ एनीबॉडी हैड सेड देयर वाज नोवेल्टी इन स्टोर फॉर अ सिडनी आई शुडंट हैव बिलीव। ये लॉर्ड एडचेस्टर की स्पीच है जब वो वहाँ पे आता है और जो वुल्फ है वो वहाँ पे सेब तोड़ने में मसरूफ़ है, ठीक है। तो उस वक्त ये जुमला जो है ना वो कहता है। और जो पांचवा है वो है जी, इट इज़ द ग्रेटेस्ट काज इन द वर्ल्ड एंड आई डाउट इफ़ यू हैव एवर थॉट ऑफ इट सीरियसली, आई डाउट इफ़ यू हैव एवर थॉट ऑफ यूजिंग द पावर ऑफ पर्स। ये उसकी जो प्रिमरोज़ की जो आंट है ना, जो सूजन है, वो अपनी बहन लूसी से ये कह रही है कि अगर तुमने इसकी परवरिश ढंग से की होती, इसको ज़्यादा पैसे ना दिए होते, तो ये बच्ची जो है ना वो इतनी बिगड़ती ना। तो ये स्मोक स्क्रीन्स में से ये जो है ना ये आया है। अच्छा, उसके बाद जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये है जी, इसका जो शॉर्ट स्टोरीज़ हैं जो आपके सिलेबस में 15 हैं, ठीक है ना, उसमें से ये आता है। यानी शॉर्ट स्टोरी और 1 एक्ट प्लेज़ के ऊपर ये ना मिक्स हो गए। 4 1 एक्ट प्लेज़ हैं और 15 शॉर्ट स्टोरी हैं। तो पहला है जी, व्हाट इम्प्रेशन डू यू गैदर अबाउट द फैमिली ऑफ कॉटन पिकर्स आफ्टर रीडिंग द स्टोरी ब्रेकफास्ट बाय जॉन स्टाइनबेक। यानी जॉन स्टाइनबेक की जो स्टोरी है ब्रेकफास्ट, इसको पढ़ने से आपको वो कॉटन पिकर्स के बारे में जो है ना कैसा आपको इम्प्रेशन क्रिएट होता है, कि वो कैसे इम्प्रेशन यही क्रिएट होता है जी कि वो बड़े मतलब के कंटेंटेड हैं, वो बड़े सिंपल हैं, सिंपल लाइफस्टाइल जो है वो गुजार रहे हैं, और सिंपल जो फूड है वो खा रहे हैं, और दे आर वेरी थैंकफुल टू गॉड ऑलमाइटी, ठीक है ना। और अपनी ज़िंदगी से, सिंपल लाइफ से और थोड़े बहुत जो भी उनके पास वसाइल हैं उनसे वो खुश हैं, और एक एक निवाले को वो इंजॉय करते हैं और अल्लाह का जो है वो शुक्र अदा करते हैं। तो ये इंप्रेशन जो है ना ये गैदर हो जाता है। बी है जी, डिस्कस द मैरिटल रिलेशन ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ इन द स्टोरी द शैडो इन द रोज़ गार्डन। D.H. लॉरेंस की ये जो है ना शैडो इन द रोज़ गार्डन जो है, इसमें जो हस्बैंड और वाइफ का जो एक रिलेशनशिप जो है वो क्रिएट होता है। तो इसके बारे में क्या आप जो है ना वो मतलब समझते हैं किस किस्म का रिलेशन है। तो रिलेशन तो देखें, ये मतलब कि वो औरत उससे मोहब्बत नहीं करती, वो मजबूरी के तहत उसके साथ रह रही है, ठीक है। ये जो खामद है ये उससे बड़ी मोहब्बत करता है, लेकिन वो इससे मोहब्बत नहीं, क्योंकि वो किसी और से मोहब्बत करती थी। तो वो तो मजबूरी के तहत इसकी शादी इससे हो जाती है। तो रिलेशनशिप अच्छे नहीं है। खामद बड़ा कोऑपरेटिव है, लेकिन जो उसकी जो वाइफ है वो मतलब कि इस तरह कोऑपरेटिव तो नहीं है, लेकिन वो किसी और की दुनिया में रहती है, और के ख्यालों में रहती है, ठीक है ना। उसके ऊपर किसी और का शेडो है, ठीक है। तो ये मतलब उनके तलक़ात जो है ना वो आपने लिखने हैं। तीसरा है डिस्कस समीरनाफ एज स्किलफुली क्राफ्टी कैरेक्टर्स हु ब्रिंग्स पोपवा अराउंड टू एक्सेप्ट हिम एज हस्बैंड। यानी बड़ा मकार है जी, क्राफ्टी कहते हैं मकार। इसमें तो शक ही नहीं है कि वो मतलब कि लैंड लॉर्ड है, मिलिट्री का रिटायर्ड लेफ्टिनेंट है, तो वो बड़ा स्किलफुल है, बड़ा क्राफ्टी कैरेक्टर है। पोपवा बजाय इसके पोपवा इसके ऊपर डोरे डाले, वो उसको कंट्रोल कर लेता है, और एंड जो है ना वो शादी की जो है ना वो रजामंदी के ऊपर जो है वो निकलता है। तो ये क्राफ्टी तो है, इसमें कोई शक नहीं है।
क्वेश्चन नंबर जो 3 है ये आया है जी, इसमें से जो पोइट्री है इसके ऊपर क्वेश्चन है। 3 गिवन होते हैं, कोई से 2 आपने अटैम्प्ट करने हैं। हाउ एंड पहला क्वेश्चन जी, हाउ एंड वाई डज द रेबल बिहेव टू शो डैट ही इज़ डिफरेंट फ्राम हिज फेलोज़। वो कैसे बिहेव करता है कि वो दूसरों से डिफरेंट है। लेकिन जब लोग लंबे बाल रख रहे हैं तो ये छोटे बाल रख लेता है, जब लोग जो है ना वो छोटे बाल रख रहे हैं तो ये लंबे बाल रख लेता है, ठीक है ना। इस तरह जो काम लोगों ने करना है ये उसको उलट करता है। तो इस तरह वो अपनी जो इनफरादियत है, जो इंडिविजुअलिटी है, उसको वो मेंटेन करके रखता है। अच्छा जी, दूसरा है जी, थ्रू हिज सब्जेक्टिव पर्सनल फीलिंग्स, यानी जो जॉन कीट्स की पर्सनल फीलिंग्स हैं एंड फियर्स, जो उसके फियर्स हैं, असल में उसके फियर्स हैं। जॉन कीट्स एस्टेब्लिश द यूनिवर्सल फैक्ट दैट एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज़ बाउंड टू बी लॉस्ट, कि दुनिया में कुछ भी दायमी नहीं है, एंड पेरिश्ड इवेंचुअली, और आखिरकार हर चीज़ ने फना हो जाना है। तो जॉन कीट्स जो है, देखें उसका जो कंसेप्ट है वो तो है ही यही है कि दुनिया में किसी चीज़ को दवाम नहीं है, ठीक है ना। अगर ब्यूटी है, ब्यूटी जस्ट है ऑफ एन आर, एक लम्हे की खूबसूरती है, ठीक है, और ये ज़्यादा देर तक जो है वो पायदार नहीं रह सकती। हर चीज़ जो है वो ज़वाल पजीर है, शोहरत भी जो है वो ज़वाल पजीर है। ये जो उसकी पोएम है आई हैव फियर्स, ठीक है ना, आई हैव फियर्स, जॉन कीट्स की जो आपके सिलेबस में है, इसमें भी उसने अपने फियर्स जो है ना वो बयान किए। और एंड पे आप देखें उसने वाज़ह तौर पर ये कह दिया है कि दुनिया में कोई भी चीज़ जो है ना वो परमानेंट नहीं है, जो शोहरत है, जो खूबसूरती है, वो ज़वाल पजीर है। अच्छा जी, सी वाला है जी, द पोएम लाइट्स आउट हाईलाइट्स द अनरिलेंटिंग पावर ऑफ, अनरिलेंटिंग का मतलब है कि बड़ी पावरफुल, जो मतलब कि मतलब कोई उसमें एहसास की कैफियत ना हो, ठीक है ना, यानी अनरिलेंटिंग है, बेनियाज है, ठीक है। पावर ऑफ स्लीप, यानी पावर ऑफ स्लीप, पावर ऑफ डेथ, ये अनरिलेंटिंग है, ठीक है ना। ये मतलब किसी का लिहाज नहीं करती है, इसके सामने जो इंसान है वो इम्पोर्टेंट है, बेबस है। तो स्लीप की बातें हैं और इंसान की जो मज़लूमियत है मौत के सामने और स्लीप के सामने, उसको डिस्कस किया गया है। अच्छा जी, उसके बाद इसका सेक्शन बी है। सेक्शन बी कंप्रीहेंशन का है। ये पैसेज एक दिया गया है, ये देख लें, ठीक है ना, ये आप इसको पढ़ लीजिएगा। तो इसके एंड पे कुछ क्वेश्चंस हैं। पैसेज आसान ही है, कोई इतना मुश्किल नहीं है, इसको आपने अटैम्प्ट करना होता है। और 5 क्वेश्चन होते हैं, ये 2 मार्क्स के आंसर लिखने होते हैं, 10 मार्क्स के ये होते हैं, और एक होता है प्रेसी का, ठीक है ना, ये 15 मार्क्स की ये होती है प्रेसी। तो टोटल जो है ना वो 25 मार्क्स बनते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा वीडियोस आपको जो है ना मेरी मिल जाएंगी यूट्यूब चैनल के ऊपर। आप कंप्रीहेंशन जब बीए का लिखेंगे तो उसकी यूट्यूब के ऊपर जाकर तो बहुत ज़्यादा वीडियोस हैं, तो आप उनको देख के प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन ये एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, इसकी आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप एग्ज़ाम इसको अटैम्प्ट कर पाएंगे, अदरवाइज़ आप इसको अटैम्प्ट नहीं कर पाएंगे। अगर इधर मैं इसको अटैम्प्ट करने लग पड़ूँ तो फिर ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। लिहाजा मैंने इसके ऊपर सेपरेट वीडियो जो है वो बनाई हुई है, और मज़ीद भी इंशाल्लाह जो है ना वो मैं बनाऊँगा और बनाता रहूँगा। लास्ट क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 5 जो है, ये होती है चॉइस होती है, या डायलॉग कर लें या ट्रांसलेशन का पैसेज कर लें। तो डायलॉग क्या है जी, राइट ए डायलॉग बिटवीन 2 स्टूडेंट्स ऑन द काजेज एंड इफेक्ट्स ऑफ वाटर एंड एयर पोल्यूशन, यानी पानी की और जो फ़िज़ाई आलूदगी है इसके ऊपर जो काजेज अफेक्ट हैं, काजेज एंड इफेक्ट्स, ठीक है ना, कि ये कितनी मोहलक है, ये अपने डायलॉग क्रिएट करना है। या फिर ये पैराग्राफ करें, दुनिया में ऐसे बहुत कम आदमी बहुत कम होते हैं जिनके सामने कोई बुलंद मकसद हो और वो इसकी खातर अपनी जान तक कुर्बान कर दें, ठीक है। तो ट्रांजिशन के पैसेज जो हैं वो भी मैंने काफ़ी ज़्यादा अटैम्प्ट किए हुए हैं, और उसके साथ जो नीचे वो वीडियो का लिंक दिया होता है, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है englishnotes4all.com। पहले ये .com थी, अब ये blogspot.com है, ठीक है ना। तो उसको आप सर्च करके इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा पैसेज जो हैं वो मैंने किए हुए हैं, वीडियोस भी मैंने काफ़ी ज़्यादा जो है वो बनाई हुई हैं। तो आप इसको जो है ना वो इसकी तैयारी कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आप ChatGPT जो है ना उसकी मदद लें तो कोई भी ट्रांसलेशन उर्दू का पैसेज उसमें डालें तो वो आपको ट्रांसलेट इंग्लिश में करके दे देगा। या किसी वर्ड के मीनिंग आपको नहीं आ रहे तो आप उसकी जो है ना वो मदद जो है वो ले सकते हैं। शाहिद बेटी को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।